बताएगा इसको क्या बता सकते, यूनिवर्सिटी में बताएगा जी, विद्यालय में पढ़ने लिखने का न बता। बस कर भैया, बस कर भैया, क्या कर रहे हैं? चलो चलो बढ़ते हमको हाथ नहीं है तो आप करें। पाँच मिनट के बाद वैसे इसमें भूल है तो कैसे जाएगा? जाएगा कलेक्टर एसपी जांच करके न देखेगा, ये देखेगा नहीं, ये आपको रेफर करना पड़ेगा तो जा करके जांच करके देख लेगा। तो डीएम से बात कर लीजिएगा, कब्रिस्तान की घेराबंदी हटाएगा, उसको नहीं हटाएंगे, इसको हटा दिया होगा, इसका ग्रीवांश है कि बाकी नहीं हटाएगा, यही ना जी। तुरंत चला जाता है एक सेकंड में कुछ काम लगाने के लिए वही। हाँ बोलिए। 20 वर्षों से सर मित्र शिक्षा नीति की तरह विद्यालय चला रहा भी याद नहीं याद है, सीरियस हो यहाँ आए हो याद सामने आओ। कहाँ है CTS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज
तो क्या एक बार निकलता है पैथ वाले और आयुर्वेद वाले सबको मिलेगा। 1500 रुपये तो भी आला से मिलता है। हम लोग सुने हैं कि नहीं सर इधर आइए। ये ना सेक्रेटरी साहब यही है शिक्षा से बलुआ हाट पड़वा कौन सा बाजार कैसा बाजार अभी तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक जा रहा है। नालंदा मेडिकल कॉलेज से आए हैं सर और हम लोग उधर पीजी के लिए डिमांड कर रहे हैं क्या है वन स्ट्रीट नॉर्थ? सर उसमें है कि जो मेडिकल कॉलेज के यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन्हीं लोग को अलाउड किया जाए पीजी में एंट्रेंस के लिए अदर स्टेट में ऐसे होते हैं। यस ये लगा रहा है सर यहाँ 2 ही मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन होती है सर। पाठक जी कागज क्या देते हो अपने पास एक दरखास्त छोटा सा बना के दो। इस लड़के का भी एजुकेशन लोन का है इधर ये वाला तोड़ के हटाओ ना यार तोड़ के कैसे हटाएंगे वहाँ नहीं यहाँ पे सर बिहार से बिहार में अभी तो खिलाफ बोल रहा था। अब आप और अब बिहार में अलाउ नहीं किया जाता। थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है लेकिन इन लोगों को भी अब भेज रहे हैं 12 बजे जो पैसे वाले तो 12:30 ठीक है आपके दफ्तर में ना एसपी साहब को कहे ना एसपी साहब के टिकट भेजे तो क्या इसको लिखा ये फंसा दिया ना जी बैजनाथ आपको झूठा स्वास्थ्य आए तो एक घर में आए कि आंगन में सबका घर है तीनों का घर तो एक घर करके रात में हत्या करके खुटौना रेलवे लाइन पे जाके फेंक जी ये आपका है बच्ची का फर्क है? ये कर दिया क्या हुआ कि 3 दरखास्त आपका है। भैया वेदिका धर्मप्रिया देवी कौन तो सर ये किसका है जी? क्या फलता बात आपने केस कोई किया है? केस कीजिएगा तब ना ऐसे ही घूम रहे हैं आप केस तरीका गए इधर आइए बात करें तो ऐसे ही घूमने का मन है आपका। पाठक जी रोजगार
आदमी नेवी से भी आने वाला इधर जीते कि नहीं इधर जीते वाला ये है वाला अभी का है आपका पीछे पीछे आईजी पटना वाले कौन हैं उनके साथ रहिए। एक आदमी अपनी जानकारी नहीं वहाँ अप्लाई किया है इसके पहले आप की मैच हुआ कब? इसको फंसा दिया ये कैसे करें जांच का विषय है ना केस मुकदमा में जांच होगा बैंक को दीजिए दरखास्त कौन ये साधारण शिक्षा मंत्र का बहाली थोड़ी हो रहा है मेरिट पर हो रहा है रास्ता आपका है इतना आवाज चलिए ये आपका आप गरीबी रेखा के नीचे सचिव
बनवाइए ना मदन जी, जरा देखिए तो दोनों का आप लोग देख करके ये साफ ये भी है, ये तो माइनॉरिटी का पता है कोई तो हत्या उत्या कर दिया गाँव का सचिवालय थाना में उनसे लाश मिले थे, पशुपालन विभाग में काम करते थे, गर्भाधान सारी थाना से फिर आपके पति हैं थोड़ा सा बतिया ले लीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट्स बना ले लीजिए। केस करना है। सब इंटरनेट पर मदन जी से मिलवा रॉड से मार दिया है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। चल सुरक्षा 20-25 दिन हो गया है। कल्याण वाले कहाँ गए? बड़ी सेविका की बहाली का लाइन बहुत ज़्यादा ठीक है ना। क्या हाल है? जैसे आपका छाया कैसे सर? आज तो एकदम बाहर कोई बात नहीं है, आगे उसका सुन ही लेंगे, चाहे जितना समय लगे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये कि लंबा स्ट्रेच हो गया, 1.5 घंटा 1.25 घंटा में एक बार ब्रेक करने से ठीक रहता है। तो आपकी बात हुई है क्या सीएम से? देखिए, हमारी बातचीत तो उसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी हुई थी और असम के मुख्यमंत्री जी से भी हुई थी और हमने अपनी चिंता से और बिहार के लोगों की चिंता से अवगत करा दिया था, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए। और यहाँ से 3 मंत्रीगण और 2 अधिकारियों का एक दल भी वहाँ भेजा गया। वो विभिन्न जगहों का दौरा कर चुके हैं और जहाँ कल शिवसागर में हत्या हुई है वहाँ पर वे लोग आज गए। हमने हमारी सुबह बातचीत हुई, हमने कहा कि वहाँ भी आप लोग जाएं, उसके बाद वो लोग लौटे। तो वैसे मोबाइल फ़ोन के जरिए बीच बीच में उन सब लोगों से संपर्क होता गया है। एक जगह तो लोग अंतिम क्रिया के लिए लाश उठने नहीं दे रहे थे कि बिहार के मंत्रियों की टीम आ जाएगी, सब लोग गए, सब लोगों ने समझाया बुझाया और उन लोगों के मुआवजे की मांग जायज़ है। ज़्यादातर लोग उसमें वैसे हैं जो काफ़ी समय से असम में रह रहे हैं और एक तरह से वहाँ सेटल कर चुके हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मजदूरी की तलाश में वहाँ पहुँचे हुए हैं। दोनों प्रकार के लोग। कल तक जो शिवसागर की घटना और एक और जगह की घटना को छोड़ दें तो जो फिगर बताया गया था कि 47 में 43 लोग वहाँ के सेटलर्स हैं। 4 लोगों के बारे में बताया गया था कि वे लोग वैशाली ज़िले और समस्तीपुर ज़िले के क्रमशः 3 और 1 निवासी हैं जो वहाँ मजदूरी करते थे। अब आज का वो ब्रेकअप जब वो लोग लौट वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा कि कितने यहाँ से मजदूरी करने वाले लोग हैं और कितने उसमें से वहाँ
ही रहते हों। ये बहुत ही गंभीर मसला है और जिस प्रकार से बिहारियों को टारगेट किया गया है तो बहुत ही निंदनीय है और इसके बारे में केंद्र सरकार को भरपूर ध्यान देना चाहिए और असम सरकार के साथ मिलकर के जो बाहर के लोग वहाँ पर हैं, क्योंकि ये सिर्फ असम का मसला नहीं है, तो सारे देश में अलग अलग प्रांतों के लोग वहाँ अपना कोई ना कोई कारोबार करते हैं, रोजी रोटी के लिए वहाँ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग ही सब जगह जाते हैं और दूसरे प्रांतों के लोग दूसरी जगहों पर नहीं आते हैं। यह पूरे देश में ये देखा जाता है कि दूसरे प्रांतों में जाकर लोग कारोबार करते हैं, रोजी रोटी की तलाश करते हैं और ये स्वाभाविक भी है। और देश एक है, राज्यों का गठन तो प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है और विकास संतुलित ढंग से हो सके इसका ध्यान में रखकर किया गया है। देश एक है और ऐसी स्थिति में कोई देशवासी एक जगह से दूसरी जगह जाए और उसको इस प्रकार के घृणा अभियान का सामना करना पड़े, वो टारगेट हो, उनकी हत्या की जाए, तो बहुत ही निंदनीय है। पहले भी घटना वहाँ घटी है और फिर इतने बड़े पैमाने पर यह हत्या को अंजाम दिया गया। 2 दिन तक ये हुआ है, तो वहाँ और ज़्यादा चौकसी और सजगता की ज़रूरत है। लोगों को वहाँ अपने इंटेलिजेंस को और सुदृढ़ करना चाहिए और जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको केंद्रित जगहों पर रखकर उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। हमारी ये मांग है जो पीड़ित लोग हैं उनको पर्याप्त मुआवजा असम सरकार और केंद्र सरकार भी दे। हम लोगों ने तो अपनी तरफ से 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय किया है, वो उन्हें प्रदान किया जाएगा। लेकिन जिनके परिवार उजड़ गए हैं उनको बसाने के लिए उनके परिवार के लोग जीवन ठीक ढंग से गुजार सकें, इसका इंतजाम उन सभी सरकारों को, हम तो उसमें भागीदार बने हैं 1 लाख रुपए का मुआवजा दे करके, बाकी असम सरकार को और केंद्र सरकार को भी इसमें करना चाहिए, क्योंकि ये खास किस्म की घटना है और इस पर खास अप्रोच अपनाना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है केंद्र सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है? लगातार 3 महीने से घटनाएं लेना घट रही चाहिए, हम तो मांग कर रहे हैं, हम तो नहीं, अभी तक नहीं ले रही थी बातचीत क्या? की है। अब मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ एक टीम केंद्र सरकार भेज दे उससे काम चलेगा, क्योंकि वहाँ कई जगहों पर यूनिफाइड कमांड भी है, इसलिए केंद्र की भी जवाबदेही है और केंद्र को भी अपनी जवाबदेही लेनी चाहिए, क्योंकि देश को एक रखना है और देश को तोड़ने की मंशा रखने वाले लोगों ने इस प्रकार की घटना की है, इसलिए केंद्र को इसमें भरपूर सहायता करनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम सभी बिहार वासियों से अपील करेंगे कि वे संयम से काम लें। हम लोगों ने अपनी तरफ से ट्रेनों में पर्याप्त सुरक्षा का प्रबंध करने की कोशिश की है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ भी तालमेल बिठाया जा रहा है, ताकि जहां जीआरपी को और लोकल पुलिस को उनके मदद की ज़रूरत हो वो मदद करें और जहां उनको इधर की मदद की ज़रूरत है इधर से उनको पर्याप्त मदद मिले। समन्वित ढंग से हर आसाम जाने वाली और आसाम से आने वाली रेलगाड़ियों को हर जगह सुरक्षा प्रदान की जाए, ये हमारी मंशा है और इसके लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और हमारे अधिकारी सर्वोच्च स्तर पर भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ के लोग मारे गए हैं वहाँ के लोगों से विशेष तौर पर हम आग्रह करेंगे कि अगर यहाँ कुछ होता है तो इसका मतलब है कि हम उनके हाथ में खेलते हैं तो देश को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हमें संयम का परिचय देना चाहिए और इस प्रकार के तत्व जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनका इरादा यही होता है कि हम देश में उथल पुथल मचाएं। तो हमें इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। हर आदमी मर्माहत है और हमारी सरकार इस मामले में जो भी संभव है वो पहल कर रही है। और आपको मालूम है कि हम लोगों ने तो बिहार के लोग जो बाहर काम करते हैं उन लोगों के हितों के संरक्षण के लिए एक विशेष
कार्यालय दिल्ली में बना रही है और उसमें एक पदाधिकारी भी तैनात किए जा रहे हैं ताकि हर जगहों पर कुछ समय पहले, कुछ माह पहले लुधियाना में घटना घटी थी तो हमने टेकअप किया था, लोगों को न्याय भी मिला था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश एक है और हम सब लोगों को काम करना चाहिए जिससे देश की एकता और अखंडता मजबूत हो। हमें हर राज्य सरकारों को दूसरे प्रांत के लोग जो वहाँ रहते हैं, काम करते हैं, उनका विशेष ख्याल करना चाहिए। हम अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं, बाकी लोगों से भी हमारी यही अपेक्षा है और बिहार वासियों से मैं बार बार यही आग्रह करूँगा कि विरोध करना ठीक है, अपने उसके ऊपर जो एक दुर्घटना के ऊपर, इस घटना के ऊपर अपनी जो चिंता है उसको प्रकट करना शांतिपूर्ण ढंग से, यह बात समझी जा सकती है, लेकिन उसको ज़्यादा उग्र रूप और मुखर रूप प्रदान नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे एक तनाव भी पैदा होता है और हमें हर हालत में देश के अंदर किसी प्रकार का तनाव पैदा होने नहीं देना चाहिए। यह हम सब लोगों का दायित्व है, हर नागरिक का दायित्व है और हर राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का एक दायित्व है। तो हमारी अपील बिहार के समस्त निवासियों से है और उनकी जो भावना है उसको ध्यान में रखते हुए और जो हमारी सरकार का कर्तव्य है उसको ध्यान में रखते हुए हमने कदम उठाया है और हमारी टीम जो वहाँ गई है वो सब लोगों से बात भी करके आ रहे हैं। हम लोग भी निरंतर संपर्क में हैं, हमारे अधिकारी भी आधिकारिक स्तर पर संपर्क में हैं और केंद्र सरकार को इसमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार के जो इलाके वल्नरेबल हैं उन पर उनको विशेष नज़र रखनी चाहिए। सर आपने जो यहाँ सूचना दी है और हम लोगों से बातचीत की है, वो जब लौट करके आ जाएंगे तो उनके साथ बैठ करके फर्स्ट हैंड हम लोगों को इन्फॉर्मेशन और मिलेगा। आधिकारिक स्तर पर तो बात हो ही रही है। हमने जब वहाँ के मुख्यमंत्री से बातचीत की थी तो उन्होंने यही कहा था कि हम लोग भी उसके लिए हर जगह सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं और जो उन लोगों ने जानकारी दी है, ये सब लोग जो इधर उधर हैं उनको एक जगह रखकर उनको सुरक्षा प्रदान करने की चेष्टा वो कर रहे हैं और एक जगह जो घटना घटी है कल उसमें एनकाउंटर भी हुआ है और वहाँ आक्रमणकारियों में से एक व्यक्ति मारा भी गया है, कुछ हथियार भी पकड़े गए हैं, जहाँ एक बिहारी की क्या कुछ कारण पता चला है क्या उस तरफ से लगातार? नहीं, यही नहीं, आसाम में नहीं, पूरे देश कारणों के बारे में तो जैसे नंदकिशोर जी का जिक्र है तो भारत सरकार की तरफ से भी आना चाहिए इसके बारे में क्या कारण है और वे क्या कर रहे हैं। नहीं, आपने जो टीम भेजी है उसके एक मेंबर नंदकिशोर यादव का एक बयान आया था, अखबारों में भी छपा है। आएंगे तो उनसे बातचीत होगी, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में कुछ बयानात तो आ ही रहे हैं, वहाँ की सरकार के भी बयान आए, लेकिन हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार इस पूरी घटना पर एक सारे जानकारी को लेकर एक स्टेटमेंट दे ताकि देश भर के लोगों को संतोष हो सके कि केंद्र ने इस पर विशेष नज़र रखी है और जितनी मुँह उतनी बातें न फैल सकें, इसलिए उनको एक ऑथेंटिक और जो भी वो महसूस करते हैं उसके हिसाब से वक्तव्य उच्च स्तरीय आना चाहिए। अच्छा होगा कम से कम गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री एक वक्तव्य दें। सुरक्षा के प्रबंध ज़्यादा करें, विजिट करने वाले ज़्यादा होंगे तो उनकी सुरक्षा में भी लोगों का ध्यान बटेगा, इसलिए हम लोगों ने अपने दायित्व का निर्वहन उसको पूरी गंभीरता से लेते हुए लोगों ने कदम उठाया। उद्घाटन करते हुए उन्होंने कृपापूर्वक बिहार का उल्लेख किया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लोगों का आह्वान किया है। पिछली बार भी उन्होंने आह्वान किया था और इस बार भी उन्होंने आह्वान किया है। अब बाहर के कितने लोग आएंगे मुझको नहीं मालूम है, लेकिन अंदर में भी जितना धन है अगर वो बिहार में थोड़ा लगना शुरू हो जाए तो बिहार का विकास ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है। एक चीज़ के लिए मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को, और वह है नालंदा प्रोजेक्ट को लेकर।
नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जो 10 मिशन की घोषणा की, उसमें उसको शामिल करते हुए जो बातें कही विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन में, उसके आधार पर काफ़ी कार्रवाई आगे बढ़ी है। हम लोगों ने केंद्र सरकार से भी संपर्क साधा, पीएमओ में भी इसके लिए बैठक हुई, हम भी मिले और विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों से भी हमने, माननीय मंत्रियों से भी हमने बातचीत की। और ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है, अंतर्राष्ट्रीय टीमें भी यहाँ पर आई, सिंगापुर के विदेश राज्य मंत्री आए, जापान के राजदूत आए और इस प्रकार से वो बात आगे बढ़ी है। राज्य सरकार ने सैद्धांतिक रूप से नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति देते हुए जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी और हम लोगों ने जमीन के लिए एक धनराशि का भी आवंटन किया है और वो काम चल रहा है। इसके बाद हम अपनी तरफ से उसमें कुछ सिविल वर्क भी करेंगे ताकि इस बीच में इसके जितने भागीदार हों वह सब नियत हो जाए। एडसिल के द्वारा जो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संस्था है, उनको उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का भी जिम्मा दिया गया है। वे प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं और अगले विधानमंडल सत्र में हम उससे संबंधित विधेयक भी ला रहे हैं विश्वविद्यालय के गठन के लिए। वो विधेयक का प्रारूप तैयार है, उसको बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया और विभिन्न स्थानों पर गया, सब लोगों ने विधेयक के प्रारूप को सराहा है और अब काफ़ी चर्चा उस पर हो चुकी। जो संभावित भागीदार हो सकते हैं उन सब लोगों तक उस विधेयक के प्रारूप को पहुंचाया गया, सब लोगों ने उस पर रजामंदी प्रकट की है। अब अगले सेशन में हम विधेयक लाएंगे, सत्र में रखेंगे और उसके बाद वो कानून का रूप लेगा, तब उसके विश्वविद्यालय के गठन के लिए और आगे कार्रवाई होगी। उसमें ये प्रावधान रखा गया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का। राज्य सरकार उसमें फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएगी, कंट्रोलर की भूमिका नहीं निभाएगी। विधेयक का अगर मर्म जानना चाहें तो हम फैसिलिटेट करेंगे, चूँकि बिहार में है इसलिए बिहार सरकार की और बिहार के विधानमंडल की जो भूमिका है हम उसे निभाएंगे फैसिलिटेट करने के लिए। और इसके लिए बाकी सब लोगों से हम लोगों ने भी संपर्क किया है और प्रधानमंत्री जी ने इसका उल्लेख करके उस बात को जो आगे बढ़ाने का सिलसिला है उसके संबंध में सबको जानकारी दी है। हम इसके लिए उनके प्रति कृतज्ञ हैं, आभारी हैं और हम लोगों का भी यही दृष्टिकोण है जो आदरणीय राष्ट्रपति जी का दृष्टिकोण है और जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। वो एक ऐसा सेंटर ऑफ लर्निंग बनेगा जो एशिया के पुनर्जागरण का प्रतीक होगा और सचमुच वह अंतर्राष्ट्रीय होगा और दुनिया भर के लोग वहाँ ज्ञान अर्जित करेंगे और वह संस्था अपने आप में फिर से पुराने गौरव को वापस लाएगी जो नालंदा के माध्यम से हमें एक ज़माने में प्राप्त था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और बाकी मॉरिशस का जहाँ तक सवाल है, मॉरिशस के स्पीकर साहब यहाँ आने वाले हैं और मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी की भारत यात्रा संभावित है। हम आग्रह कर रहे हैं विदेश मंत्रालय से कि जब मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के दौरे पर आए तो एक दिन का दौरा उनका बिहार का भी लगे। यह भी हम अनुरोध करने वाले हैं कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी जब भी आएँ तो उनका एक दिन का दौरा बिहार का भी लगे। हम चाहते हैं कि वे भी यहाँ पर आएँ।